हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाउड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड में क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्लाउड का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग AWS पढ़ रहे हैं या एज्यूर पढ़ रहे हैं। क्लाउड मतलब कि क्लाउड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ, मैं AWS सर्टिफाइड हूँ, मैं लर्नर हूँ, अभी लर्निंग फेज में भी हूँ और इसके अलावा जॉब भी मैं करता हूँ। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में जो हम लोग का कंटेंट होगा वो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में होगा, उसका फीचर क्या है, तो इन सब के बारे में होगा। इसके अलावा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या है वो होगा। फिर हम लोग लास्ट में समरी भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसा सिंपल सी है। अगर कोई आपसे पूछता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है तो आप यही बोलिएगा। कोई भी रिसोर्स जब हम लोग रिमोट लोकेशन से पे शेयर कर देते हैं और उसको एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू ऑन पे एज यू गो मॉडल, तो उसको हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं। ये आपको समझ में नहीं आया होगा बहुत सारा चीज़, जैसे पे एज यू गो मॉडल। पे एज यू गो मॉडल मीन्स कि आप उतना ही पे करें जितना यूज करते हैं। अगर यूज नहीं करते हैं तो आप पे नहीं करें, अगर यूज करते हैं तो आप पे करें। तो ये क्या है, फॉर एग्जांपल बहुत सारा फ्री सर्विस भी है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ रिसोर्स। मान लीजिए एक ड्राइव है हम लोग का, गूगल ड्राइव, उस पर हम लोग क्या करते हैं कि अपना रिसोर्स रख देते हैं। ठीक है। तो रिमोट लोकेशन मतलब कि वो लोकेशन कहीं भी हो सकता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, यानी कि अपना रिसोर्स उसको शेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग उस रिसोर्स को एक्सेस कैसे करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी ऑन डिमांड सर्विस मीन्स कि जितना हम लोग को यूज है या जितना हम लोग को ज़रूरत है उतना ही सर्विस लेंगे इंटरनेट के थ्रू। पे एज यू गो मॉडल, यानी कि जितना यूज करेंगे उतना ही का पे करेंगे, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। या ये भी कह सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, यानी कि ऑनलाइन हम लोग डेटाबेस खरीद ले लिए या फिर स्टोरेज ले लिए रेंट पर, या फिर एप्लीकेशन ले लिए तो उसको हम लोग, हाँ, पे एज यू गो मॉडल पर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग। अब एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, जैसे कि पहले क्लाउड से पहले एक होता था ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर उसको हम लोग ऑन प्रेम कहते हैं या ऑन प्रीमाइज कहते हैं। तो ट्रेडिशनल में होता था क्या, ट्रेडिशनल में आप जो डेटा सेंटर बनाए तो उसमें क्या करते थे कि सबसे पहले हम लोग सर्वर खरीदते थे, स्टोरेज डिवाइस खरीदते थे, फिर उसमें हम लोग इंजीनियर रखते थे उसको मेंटेनेंस करने के लिए, फिर लैन का कनेक्शन देते थे, उसमें चौबीसों घंटा हम लोग को क्या देना होता था, पावर देना होता था। और इसके अलावा हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बनाना होता था। तो उसमें क्या होता था प्रॉब्लम कि उसमें एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता था। जैसे कि हमें नया कंपनी खोलना है तो उसके लिए पहले सारा कुछ बनाना पड़ता था। और कॉस्ट के अलावा आपको ये होता था कि उसमें मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती थी। और कोई भी मान लीजिए स्टार्टअप कंपनी है तो वो सारा पैसा इसी में इन्वेस्ट कर देगा, तो फिर वो कंपनी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया क्लाउड। तो क्लाउड हम लोग को क्या देता है कि हम लोग एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो भी चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको सर्वर चाहिए तो आप सर्वर रेंट पे ले सकते हो, या फिर आपको स्टोरेज डिवाइस चाहिए, या फिर आपको डेटाबेस चाहिए, तो ये सारा कुछ आपको रेंट पे ले सकते हैं। और रेंट भी आपको महीने या वैसे नहीं देना है, आपको पे कैसे करना है कि आप जितना यूज करोगे कोई भी सर्विस, फॉर एग्जांपल सर्वर का सर्विस हो या फिर डेटाबेस या स्टोरेज का सर्विस हो, तो आपको पे उतना ही करना है, उससे ज़्यादा जितना यूज करोगे उतना ही पे करना है। तो ये कंसेप्ट हम लोग का क्लाउड लेके आया। तो यही चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, डेटा सेंटर और
क्लाउड में जब हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे तो चलिए अब हम लोग फीचर देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, यानी कि ये खुद से सर्विस है। इसके लिए कोई कुछ नहीं करना होता है। क्या है कि हम लोग जितना यूज करेंगे उतना ही पे करना है, इसी को ऑन डिमांड कहते हैं। ऑन डिमांड मीन्स कि जितना का ज़रूरत है उतना ही हम लोग उतना ही का पे करेंगे, उतना ही हम लोग लेंगे, तो उसको ऑन डिमांड कहते हैं। पे एज यू गो मीन्स कि जितना का हम लोग यूज करेंगे उतना ही का हम लोग पे करेंगे। एनीवेयर एनी टाइम नेटवर्क एक्सेस, हम लोग, जाहिर सी बात है, जब ये रिमोट लोकेशन पे क्लाउड रहता है तो हम लोग कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हम लोग को इंटरनेट चाहिए होगा एक्सेस करने के लिए। रैपिड इलास्टिसिटी, यानी कि इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि एक अमेजन कंपनी है, उसका नॉर्मल डेज में जो होता है कि 3 मिलियन यूज़र शॉपिंग करता है, लेकिन बिग बिलियन डे में क्या होता है, 3 दिन या फिर 1 वीक के लिए जब बिग बिलियन डे आता है तो उसमें क्या होता है कि जो यूजर्स सब हैं वो एकाएक 3 मिलियन से 15 मिलियन 20 मिलियन हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेगा कि अमेजन अपने डेटा सेंटर में तो ये नहीं कर सकता है ना कि अपना डेटा डेटा जो है वो स्टोरेज डिवाइस या फिर सर्वर का जो है वो ऑर्डर इंक्रीज कर दें। मान लीजिए 10 सर्वर यूज कर रहा है तो उसको 50 कर दें, वो 3 दिन के लिए, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार अगर सर्वर बे कर लिया तो फिर उसके बाद जैसे ही वो 3 दिन में यूज होगा उसके बाद तो वो बेकार रह जाएगा, आइडल रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्लाउड कंसेप्ट यहाँ पे काम आता है। रैपिड इलास्टिसिटी मतलब जब मन किया हम लोग सर्वर को इंक्रीज कर सकते हैं और जब मन किया डिक्रीज कर सकते हैं, थ्रू एक वेबसाइट है या फिर वेब सर्विस है उसके थ्रू एक्सेस करके। सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू, एक वेबसाइट के थ्रू होता है, या फिर जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि वेब इंटरफेस कंसोल कहते हैं। उसके बाद है लोकेशन इंडिपेंडेंट रिसोर्सिंग। जाहिर सी बात है लोकेशन इंडिपेंडेंट है। अब हम लोग का जो डेटा है या फिर जो सर्विस हम लोग ले रहे हैं वो अपने चॉइस से लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग चाहें तो जहाँ का डेटा सेंटर में अपना डेटा रखना है वहाँ वहाँ पर हम लोग ले सकते हैं, और उस डेटा का कॉपी हम लोग कोई और डेटा सेंटर में भी रख सकते हैं। रिसोर्स पूलिंग मीन्स कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स जो अवेलेबल होता है उसको रिसोर्स पूलिंग कहते हैं। मेजर्ड सर्विस, तो ये सारा सर्विस जो होता है मेजर्ड होता है, हम लोग को पता होता है कि कितना यूज है, या फिर बेसिकली सारे का मतलब अगर कंबाइन करके बोला जाए तो यही है कि हम लोग को जितना यूज है उतना ही हम लोग को पे करना है, उससे ज़्यादा हम लोग को पे नहीं करना है। क्लाउड का बेनिफिट क्या है, तो इससे सबसे पहला तो हम लोग जैसा कि बात किए कॉस्ट, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो भी खर्च होता है, जैसे कि पावर पे हो गया या फिर डेटाबेस मेंटेनेंस के लिए हो गया या फिर स्टोरेज डिवाइस बे करने के लिए, वो सारा हम लोग का ये हो जाता है, कम हो जाता है। फिर उसके बाद होता है यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग क्या है कि कोई भी यूज़र, जैसे कि कंपनी है, एक कंपनी अपना एक बे अकाउंट बना लिया AWS या फिर कोई भी क्लाउड सर्विस पे, और उसके बाद क्या किया कि उसमें जितना भी यूज़र है वो अपने कंपनी का एम्प्लॉय का उस पर ID बना दिया, वो सारे आपको परमिशन दे दिया कि कौन क्या काम कर सकता है, तो यही यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट हो गया। फिर जैसा कि बात की पे एज यू गो मॉडल, उतना ही पे करना है जितना हम लोग यूज करेंगे। सिक्योर स्टोरेज मैनेजमेंट, इसमें सिक्योरिटी भी हाई लेवल का होता है, तो सिक्योरिटी का भी कोई हम लोग को टेंशन नहीं होता है। इसके अलावा हाईली ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली, तो हर कुछ ऑटोमेटिकली होता है यहाँ। डिवाइस एंड लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी कि डाइजेस्टर रिकवरी। मान लीजिए कि अगर आपके पास नॉर्मल डेटा सेंटर होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कभी बाढ़ आ गया या फिर कुछ भी हुआ, तो वो क्या होता है कि हम लोग का डेटा सेंटर पे वर्क करना बंद कर देता है, फंक्शन करना बंद कर देता है, या फिर डेटा का डैमेज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डाइजेस्टर रिकवरी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है, यानी कि आपका जो भी डेटा का कॉपी वो कहीं और रखे होगा जो आपको पता नहीं होगा, बैकग्राउंड में सारा काम होता है। तो रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका मीनिंग जो है हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे।
उसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि ट्रेडिशनल डेटा सेंटर और क्लाउड सोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, ट्रेडिशनल में एक स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 दिन का बिग बिलियन ऑफर मिला, तो 3 दिन के लिए हम लोग अब सर्वर इंक्रीज कर लिए, फिर 3 दिन बाद जब यूज़र विजिट करना शुरू किया तो हम लोग डिक्रीज नहीं कर सकते। अगर डिक्रीज करेंगे तो फिर वो लॉस हो जाएगा, तो वहाँ पे ये है। और क्लाउड सोल्यूशन क्या है, हाईली स्केलेबल, यानी कि जब मन किया हम लोग उसको सर्वर की को 5 से 50 कर सकते हैं, या फिर जब मन किया सर्वर का हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें टर्न अराउंड टाइम हाई होता है, इसमें टर्न अराउंड टाइम मिनिमल होता है। उसी तरीक़ा से मैनुअल स्केलिंग इम्पैक्ट ऑन, अगर मान लीजिए हम लोग सर्वर को डेटा सेंटर में वाले अप्रोच में अगर सर्वर को हम लोग को बढ़ाना है तो उसके लिए मैनुअली करना पड़ता है, जिससे कि हम लोग का वर्क में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसमें जब सारा कुछ ऑटोमेशन होता है, वैसे ही इसमें लेस कॉस्ट इफेक्टिव, यानी खर्च ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। मेंटेनेंस इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें मेंटेनेंस नहीं लगता है। क्लाउड में सारा कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करना होता है, सिर्फ यही है कि आपको सिर्फ पे उतना ही करना जितना खर्च है। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, यानी क्लाउड हम लोग जो बनाते हैं तो उसको किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए 4 डिप्लॉयमेंट मॉडल है, जिसको हम लोग पब्लिक क्लाउड कहते हैं, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। तो इन सबको वन बाई वन देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, खासकर आपको प्राइवेट क्लाउड से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको डिफरेंस समझना होता है, ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड क्या होता है कि ये जो होता है कि डिप्लॉय ग्लोबली, ग्लोबली मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको डिप्लॉय होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये पब्लिक है, यानी सभी के लिए है। ये इसमें ये नहीं है कि किसी का प्राइवेट है या कुछ ऐसा, ये शेयरेबल होता है, हर कोई शेयर कर सकता है। तो सबसे पहला है डिप्लॉय ग्लोबली, यानी कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद मल्टी टीनेट, यानी कि मल्टीपल यूज़र इस पे होता है। बहुत सारे यूज़र एक कॉमन रिसोर्स को यूज करते हैं पब्लिक पब्लिक क्लाउड में। फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस है, या फिर ये नहीं है आपका जो डेटाबेस उसको कोई एक्सेस नहीं करेगा। जैसे कि डेटाबेस में आधा स्टोरेज आप यूज किए हैं, आधा स्टोरेज जो बचा हुआ कोई और यूज करेगा, इसको कहते हैं कॉमन रिसोर्स यूज करना। मल्टीपल यूजर कॉमन रिसोर्स यूज करता है, यह है कि आप कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन यह पब्लिक है, यानी कि सब कोई एक रिसोर्स को यूज करता है। फिर हाईली स्केलेबल होता है, यानी कि हम लोग स्केलिंग और ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, इसके बारे में डिटेल हम लोग करेंगे आगे की वीडियो में। तो हाईली स्केलेबल होता है। फिर पे पर यूज होता है, इसमें मेंटेनेंस जो होता है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करता है, हम लोग को मेंटेनेंस नहीं करना होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बता चुका हूँ पब्लिक क्लाउड यानी सभी के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इसमें लो होता है, ये लेस सिक्योर होता है। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, एज कम्पेयर टू प्राइवेट क्लाउड ये लेस सिक्योर होता है। लोकेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो पब्लिक क्लाउड का एग्जांपल क्या है, कौन कौन सा है, तो आप नाम सुना होगा, अमेजन वेब सर्विस जिसे AWS भी कहते हैं, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट जो देता है, या फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, या फिर अभी IBM क्लाउड हो गया। तो ये सारा पब्लिक क्लाउड होता है। पब्लिक क्लाउड मतलब कि बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं से। उसके बाद प्राइवेट क्लाउड की बात करते हैं। तो प्राइवेट क्लाउड जो होता है, प्राइवेट मतलब कि पर्सनल, ये इसमें एक ही यूजर होता है, उसका पर्सनल होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई डेल कंपनी है, तो डेल कंपनी का जो डेटा सेंटर है, ठीक है, वो डेल ही कंपनी यूज कर सकता है, उसके अलावा वो कोई और नहीं है। अब HP कंपनी चाहे डेल का डेटा सेंटर यूज करना तो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट है डेल का, उसमें प्राइवेट डेटा होता है, सेंसिटिव। तो ये हम लोग प्राइवेट डेटा कब लेते हैं, जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखना होता है,
इसके अलावा यूनिवर्सिटी सब होता है, सब यूनिवर्सिटी अपना लोकल बनाए होता है, सेपरेट बनाए होता है, तो वो भी प्राइवेट क्लाउड में आता है। तो आजकल के दौर में ये बहुत कम यूज होता है। जिसको सेंसिटिव डेटा रखना होता है या फिर जिसको लगता है कि उसका डेटा बहुत सेंसिटिव है, कहीं से भी लीक ना हो, तब वो प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं। तो इसमें सिंगल टीनेट यानी कि सिंगल यूजर होता है, कॉरपोरेट, इंटरप्राइज या फिर इसको इंटरनल क्लाउड कहते हैं। इसको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है और किसी के लिए होता ही नहीं है। उसके बाद अगर और किसी के लिए होगा तो फिर उस पर हम लोग कम्युनिटी कह सकते हैं, या फिर वो डिपेंड करता है कि किस कौन कौन एक्सेस करता है। तो ये फिलहाल प्राइवेट के लिए है। फिर डेटा सेंटर लोकेशन यानी कि इसका जो होता है कि डेटा सेंटर लोकेशन ग्लोबली नहीं होता है, एक सेपरेट जगह पे डेटा सेंटर बनाया होता है। इसको खुद से मैनेज करना होता है, यानी कि जिस कंपनी का वही कंपनी इसको मैनेज करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक कंसेप्ट है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। देखिए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड क्या है कि वो प्राइवेट क्लाउड, अभी हम बताएं पब्लिक क्लाउड, तो पब्लिक क्लाउड ही एक हम लोग को एक सर्विस देता है जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो पब्लिक क्लाउड ही हम लोग को सर्विस देता है वैसा कि हम लोग अपना एक वर्चुअली क्रिएट कर सके प्राइवेट क्लाउड, जो जिसके अंदर कोई प्राइवेट आईपी होता है, जिसके अंदर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, या फिर उसके अंदर का जो भी सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। तो उसको हम लोग वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। और प्राइवेट क्लाउड क्या होता है कि एक सेपरेट डेटा सेंटर या खुद का जो डेटा सेंटर होता है उसको प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अगर कोई पूछे कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड दोनों एक होता है या फिर अलग होता है, क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड जो होता है वो पब्लिक क्लाउड ही जो एक सर्विस देता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसमें हम लोग कोई भी पब्लिक नेटवर्क एक्सेस नहीं कर सकता है। एक प्राइवेट आईपी होता है जिसको हम लोग यूज करके उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लाउड डिफरेंट है। प्राइवेट क्लाउड मीन्स खुद का डेटा सेंटर या लोकल डेटा सेंटर कह सकते हैं, उसको हम लोग प्राइवेट क्लाउड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड। तो कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर किया जाता है सेम ही कम्युनिटी के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी क्लाउड। इसको क्या है कि डेटा है जो इसमें का जो एक्सेस होता है, तो सेम कम्युनिटी के लोग इसको डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी टीनेट इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे यूज़र भी होंगे इसमें, लेकिन यही है कि सेम कम्युनिटी के होने चाहिए। पब्लिक क्लाउड में क्या है कि मल्टी टीनेट था, लेकिन उसमें क्या था कि कोई भी हो सकता है। लेकिन कम्युनिटी में मल्टी टीनेट है, लेकिन क्या है कि उसमें खुद की कम्युनिटी का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल है, सारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब उसमें क्या है कि ब्लड का ज़रूरत पड़ा, कहीं पे ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है। सॉरी, मैं ब्लड का उतना जानकारी नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई ब्लड है, वो हम लोग को क्रिटिकल ब्लड है, वो मिल नहीं रहा, तो वो हम लोग क्या है कि वो हॉस्पिटल वाले एक दूसरे से इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर किया होता है, तो एक दूसरे का जो डेटा है एक्सेस करके हम पता कर सकते हैं किस हॉस्पिटल में मिलेगा। इसी तरीके से आप कहीं आधार कार्ड हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी में देखते होंगे, पासपोर्ट बनवाने आप गए तो आपका आधार कार्ड जो है, वो आधार कार्ड वहाँ पे अपना थंब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सारा डिटेल आ जाता है। तो ये सारा क्या है कि एक दूसरे से शेयर, कम्युनिटी एक दूसरे से अपना डेटा शेयर कर रहा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहा होता है। इसका सबसे आखिरी डिप्लॉयमेंट मॉडल है जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, कहीं कहीं आपको ये देखने को भी नहीं मिलेगा। हाइब्रिड क्या है कि पब्लिक डिप्लॉयमेंट मॉडल और प्राइवेट दोनों जिसके पास होता है उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कंपनी चाह रहा है कि हम पे एज यू गो मॉडल यूज करें, ठीक है, और जितना भी डेटा है जो मतलब सेंसिटिव नहीं है उसको हम लोग पब्लिक क्लाउड पे रख दें, और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग प्राइवेट पे यूज करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिड क्लाउड यूज करते हैं। तो हाइब्रिड में क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है। डेटा हम लोग पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड में एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो ये था आज का ये। आपको आई होप सारा बात समझ में आ गया होगा। कम क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उसका फीचर, बेनिफिट्स, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है ऑब्वियस। सो आप लाइक करें, और अगर चैनल पे अगर लगता हो कि यूज़फुल है तो आप सब्सक्राइब करें। और आने वाले दिनों में बहुत सारे चीज़ टेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ ये जो है, इसके अलावा आप AWS अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज 1 बाय 1 आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।